आवाज है जी, क्या आवाज है। पहली बार इन्होंने मेरे लिए रोमांटिक गाना गाया है। थैंक यू। जी क्या बात कर रही हो? मोटा भाई आप परजाई जी से प्यार नहीं करते? मेरा मतलब है प्यार तो करते ही हो, लेकिन क्या आप परजाई जी को जताते नहीं हो? आपने कभी परजाई जी को आई लव यू नहीं कहा है? हो जी, दिस इज नॉट फेयर। ये तो फेयर नहीं है जी। मेरा मतलब वो फन एंड फेयर वाले फेयर से नहीं है जी। पता है। ओ जी क्लियर करना जरूरी है जी। प्यार भी क्लियर करो और जताओ तो उसका मजा ही कुछ और होता है। मोटा भाई आज आपको परजाई जी को आई लव यू तो बोलना ही पड़ेगा जी। देखो, हर बात बोलना जरूरी नहीं है। मोटा भाई, आप जब पॉलिसी बेचते हैं तो सामने वाले को समझाते हैं ना कि पॉलिसी में क्या क्या है। तो लीला भाभी ने तो आपकी दिल की पॉलिसी ली है, तो उन्हें बताइए कि आपके दिल में क्या है। बताइए। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो लीला, मैं जो कहूँगा उसका गलत मतलब मत निकालना। ओहो, अब जो मतलब होगा वही तो निकालूंगी ना। आप भी नहीं मतलब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो। ओहो मोटा भाई, टाइम पास मत कीजिए वरना हम सब चले जाएंगे। जल्दी बोलिए ना। हाँ हाँ बोली तो रहा हूँ। लीला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा था, सोचा कि तुम्हें दूंगा, तुम पढ़ लोगी। पर अब ये सब लोग वो 3 अक्षर बोलने की जिद कर रहे हैं, तो यही पढ़ के सुना देता हूँ। इरशाद 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 इरशाद। लीला ओ लीला, कैसी तुम लीला। लैला ओ लैला कैसी तो लैला, ये कोई फिल्म के गाने जैसा है ना। तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता लेके हमारे घर आए थे, 9 नंबर के जूते पहन के। उसके बाद तुमने शादी करके कदम रखा घर में, और कृष्णविला को उसकी पहली राधा मिली। और वो राधा आते ही पहले मेरे छोटे छोटे भाई बहनों की यशोदा मां बनी, और फिर डिंपल और जिगर की देवकी मैया। पूरे घर की जिम्मेदारी तुमने अपने सर पे उठा ली, और बा के चेहरे पे मैंने पहली बार सुकून की मुस्कुराहट दी। टिफिन का बोझ बा के सर से तो कब का उतर गया था, लेकिन उनके दिल पे जो बोझ था वो तुमने उतारा। बा खुश थी कि मेरे बच्चों को संभालने वाली आ गई। बा ने कहा भी कि ये सचमुच भगवान की लीला है। तुमने कितना कुछ किया है हम सब के लिए, लेकिन भगवान की उस लीला के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ना कभी तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट किया, ना कभी तुम्हें महंगे तोहफे लाके दिए, ना कभी खुल के प्यार जताया, और इससे भी ज्यादा ना कभी तुम्हें ज्यादा वक्त दे पाए। लेकिन सबकी देखभाल में खुद को इतना बिजी कर दिया तुमने, ताकि कभी मेरे या तुम्हारे मन में ये ख्याल भी ना आए कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। तुम हमेशा कहती रहती हो घर में ये तो होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन लीला तुमने कभी मांगा नहीं। लोग चीजों से घर सजाते हैं, तुमने अपनी इच्छाओं से घर सजाया। ये तुम्हारा बड़प्पन है लीला। सुख में दुख में हर कदम पे तुमने मेरा साथ दिया। उसके लिए आज मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मुझे तुम पे गर्व है लीला, और मुझे खुशी है कि बा ने मुझे कसम दी और तुम्हारे जन्मदिन के सरप्राइज में मैं एक हिस्सा बन पाया। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। अरे लीजिए लीजिए। हैप्पी बर्थडे लीला। एक बात मैं इस खत में नहीं लिख पाया जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। आई लव यू लीला।
ये क्या कर रही हो लीला, सबके सामने तुम? और जोर से छोड़ना नहीं। तूने बहुत कुछ किया है सबके लिए, ये बोल बोल के तूने सबके मन में ठोस दिया है कि तू तो महान है, और इसीलिए तेरी महानता की कीमत चुका रहे हैं लोग आज तक। तू कहे वो ब्रह्म वाक्य, तुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। हिटलर हो तुम, हिटलर गोदावरी, उसने बेकसूर यहूदियों को मारा, और तू सबके छुपे हुए अरमानों को मार रही है। तेरे उपकारों की वजह से न चाहते हुए भी सब लोग अपने छुपे हुए अरमानों को कुचल रहे हैं मन ही मन में। मन मारकर जी रहे हैं सब लोग, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चलेगा क्योंकि तूने तो सबको दुख भुला के हंसना सिखाया है ना। बा, हाँ, दिशा के मालिश का टाइम हो गया है। उसका मालिश बादाम के तेल से करूं या राई के? मुझसे क्यों पूछ रही है? जो करना है वो अपनी मर्जी से करो। ऐसा क्यों बोल रही है बा? मैंने आपकी आज्ञा के बिना कभी कुछ किया है? कल रात को मुझे बिना बताए दिशा को एड में भेजने का फैसला कर लिया ना? नहीं नहीं बा, मैंने तो वो इसलिए कहा था क्योंकि मीनाक्षी, मुझे सफाई नहीं चाहिए। अच्छा। हे भगवान मीनाक्षी, मैं ये सफाई की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इतना कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई अपना मन मार मार कर। बा, कल हमारे हॉस्पिटल के नई विंग का इनॉग्रेशन है और सबने मिलकर ये फैसला लिया है कि उद्घाटन आपके हाथों से हो। मुझे नहीं करना कोई उद्घाटन। आपको आना पड़ेगा। बेटा, मुझे ऐसा कोई मान, कोई पोजीशन नहीं चाहिए जिसके मैं लायक नहीं हूँ। बा, आप जानती हैं ना कि बापूजी के पास जब अपने बच्चों के लिए कोई दलील नहीं होती है तो वो ऐसी बातों पे उतर आते हैं। हाँ जानती हूँ, हमेशा सुनाते रहते हैं तूने घर के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ तो मैं कहती हूँ कि मैंने किया है और ये जताती हूँ, ये भी मैं मानती हूँ, और इस घर में मेरा हुक्म चलेगा ये भी मैं कहती हूँ। लेकिन घर वाले अपना मन, अपनी इच्छाएं मार कर मेरी बात मानते हैं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बा, आप क्यों इतना सीरियस हो रही है इस मुद्दे को लेके? क्योंकि इस बात ने झंझोड़ कर रख दिया है मुझे। मुझे बुरा लगा है तेरे बापूजी का ऐसा कहना, लेकिन आंखें खोल दी है मेरी इस बात ने। अब मुझे ये जानना है, मेरी आंखें इस सुकून से बंद थी कि मेरा परिवार मेरी हर बात दिल से मानता है, बा, या फिर वो एक सपना था? बा, मुझे तो आप सपने में भी कहेंगे ना, मीनाक्षी कुएं में डूब के मर जाए तो मैं तो कूद जाऊंगी। कुआं अगर सूखा हुआ तो? हाँ, तो मैं आस पड़ोस से पानी मांग के कुएं में पानी भर के कूद जाऊंगी। सोचिए बा, मीनाक्षी अड़ोस पड़ोस में सबके घर जाके ये कहेगी कि मुझे 2 बाल्टी पानी दीजिए ना, मुझे कुएं में कूदना है। मैं नहीं हंसूंगी अर्शद, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता मैं नहीं हंस पाऊंगी। तो एक काम कर, बुला ले सबको, उनसे कह दे पिकनिक खत्म करके आज ही निकले। उसे रहा नहीं जा रहा है अब। मुझे जब तक इस बात का जवाब नहीं मिल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा अरशद। बाप, नहीं अरशद, मैं सबसे पूछूंगी कि तुम लोग इस घर में अपनी मर्जी से सब करते हो या मैं कहती हूँ इसलिए मन मार कर जीते हो। अरशद, गुस्से से मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, और ये गुस्सा तभी जाएगा जब मुझे वो जवाब मिलेगा। तुम बुला सबको। ठीक है, मैं फोन करके सबको अभी बुला लेता हूँ। चल डांस करके दिखा। हाँ बेटा, थोड़ा भांगड़ा शंगड़ा पा। अरे नहीं नहीं नहीं, लीला भाभी की एक्टिंग कर। मेरी
हाँ। नहीं 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 सुबह मैंने नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन ये सलोनी तो कितनी हल्की है, वो ऐसे ऐसे करेगी तो हवा में उड़ जाएगी। गट्टू भाई हाँ। सलोनी तू दादी माँ की एक्टिंग कर। बाप की एक्टिंग तो होनी ही चाहिए। हाँ, तो दादी माँ की एक्टिंग कर और मैं गुड़िया काकी की एक्टिंग वेरी गुड। हाँ। आ जाओ, चलो 1 2 3 स्टार्ट। बाबा ओ जी बा का मतलब बाबा फ्लैगशिप वाला बा नहीं जी। हेलो गुड़िया। थैंक यू ओ जी क्लियर तो करना पड़ता है ना जी। अच्छा बा मैं बच्चों के लिए केक लाई हूँ, उनको खिला दूँ? इस घर में बाहर की खाने की चीजें लाना मना है। केक खिलाना है तो बाहर ले जाके खिलाओ। पर बा वो चुप, कोई बहस नहीं करेगा। जो बस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा ऐसे ये करके। शाबाश मेरे गट्टू। वेलकम। समझ गई गुड़िया? जी बा, जैसा आप कहे। वाह वाह सलोनी, तूने गुड़िया को क्या चुप करवाया है। वाह वाह। जी मोटा भाई, बच्चों ने तो ऐसा खेल में किया है, लेकिन असल बात होती ना तो बात अलग होती। परछाई जी देखिए, एक्शन रिप्ले। हेमल भाई क्यों घूर रहे हैं आप गुड़िया को? हाँ हाँ अर्शद भाई, अभी के अभी, लेकिन हुआ क्या है वहां? हर्षद, मीनाक्षी, इस पे सही करो। ये क्या है बा? मेरा विल है। हर्षद भाई, डॉक्टर को बुलाइए, बा को कुछ हो रहा है। मीनाक्षी। अरे हर्षद, आप तो खुद ही डॉक्टर है ना, कुछ करिए। हर्षद भाई, बा को कुछ हो रहा है। मीनाक्षी चुप बैठ, बैठ बैठ। अगर सबकी राय ये हुई कि मैं जबरदस्ती मेरी मर्जी मेरा हुक्म चलाती हूँ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरे गट्टू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।